ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 5 फरवरी से 11 फरवरी 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह से लेकर वृश्चिक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज़ भागते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध वो बनाएंगे, क्योंकि केवल 2 से सवा 2 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो क्या प्रभाव रहेगा उनके इस गोचर का आपके जीवन पर, यही हम जानेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिएगा, जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य मैं बताता चलूँगा वीडियो के साथ में। तो शुरुआत करते हैं सिंह के साथ। शुरुआत करेंगे सिंह यानी कि लियो के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे 5 फरवरी को, और 8 फरवरी सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में होना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, और यहाँ पर चंद्रमा नीच के भी हैं, शनि की दृष्टि भी है, यानी कि फैमिली लाइफ में उथल पुथल, मेंटल लाइफ में उथल पुथल, माता जी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव। तो हफ्ते का शुरुआती जो भाग है थोड़ा सा बच के रहिएगा। गुरु की दृष्टि भी तो नहीं है, लेकिन गुरु से अष्टम में है, तो इसको शकट योग कहते हैं। जब गुरु और चंद्रमा षडाष्टक में होते हैं इसको शकट योग कहते हैं। तो ये कार्यों को डिले करता है। घर से जुड़े कार्य, फैमिली से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कार्य यहाँ पर डिले हो सकते हैं। तो थोड़ा सा संयम बरतना है। हफ्ते का शुरुआती दिन थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए दिख रहा है। नवामसा के अनुसार ऑप्शंस ढूंढिएगा। एक कार्य जरूरी नहीं कि एक तरीके से हो, नहीं एक तरीके से हो रहा उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। दशामसा कार्य क्षेत्र, बिजनेस, दोनों में ही बहुत टेंशन रहेगी। लव लाइफ समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। सेहत के अनुसार कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बहुत लोगों से हो सकते हैं। 6 फरवरी सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि धनु में, और 8 फरवरी सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, ये समय है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ युति भी है। शुक्र चंद्र युति धन के लिए, धनलक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। पंचम में चंद्रमा और शुक्र यानी कि क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत होंगे। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसके जरिए यहाँ पे लाभ कमाया जा सकता है। दोनों मिलकर, क्योंकि लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं से अचानक से लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। क्रिएटिविटी एक अलग ही सीमा पर यहाँ पर रहेगी। गुरु की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु आपके पंचम के ही स्वामी है, तो अपने थॉट प्रोसेस से, अपने ख्यालों से, अपने विचारों से ही अपने जीवन को कुछ लाभ प्राप्त करवाएंगे। नवामसा के अनुसार अच्छा है, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी, आइडियाज़ काम करेंगे। लव लाइफ अच्छा समय नहीं दिख रहा, ओवर थिंकिंग तंग करेगी, और कई प्रॉब्लम्स यहाँ पर अचानक से आ सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा है, बल्कि अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो निवारण हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गाइडेंस की यहाँ पर आवश्यकता दिख रही है। सेहत के अनुसार पेट के रोग और आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। घर में अचानक से धन का लाभ हो सकता है। 8 फरवरी सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे घर में आ जाएंगे यानी कि मकर में, और 10 फरवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों ही नहीं होता, मिश्रित प्रभाव होता है। अटके कार्य पूर्ण होते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन अलग ही लेवल पर जाएगी। कारण ठीक है, चंद्र मंगल युति है, पैसे के लिए अच्छा होता है। मंगल उच्च के हैं, ये भी ठीक है, मान लिया। लेकिन ये चंद्र की सूर्य से युति, ये है विष योग, अमावस्या योग, यानी कि बहुत परेशान रहेंगे। और चंद्र की बुध से युति कन्फ्यूजन बढ़ाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाती है। स्पेशली फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे तो छठे घर में उसको बढ़ाएगी। तो ये समय मानसिक रूप से आपका शायद पूरे हफ्ते का सबसे कष्टकारी समय रहेगा। उलझने रहेंगी, कन्फ्यूजन रहेंगी, गलतियाँ होंगी, और व्यर्थ की चिंताओं से भर जाएंगे। पैसों का लेन देन मत कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत परेशान दिख रहे हैं मानसिक रूप से। प्रॉब्लम होंगे नहीं एक्चुअल में, लेकिन बना लेंगे सोच सोच कर। दशामसा
करियर बिजनेस दोनों में ही किसी पर विश्वास नहीं करना। लव लाइफ ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान नहीं लगेगा एक चीज़ पर, इसके कारण प्रॉब्लम है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में चौथा भाव अत्यंत बली है, घर में कलह कलेश हो सकता है। 10 फरवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि शनि के साथ कुंभ की राशि, कुंभ राशि उन्हीं की अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हफ्ते के मध्य भाग या फिर ये बीच वाला जो भाग था, यहाँ पे से तो बहुत सुधार होगा, लेकिन शनि और चंद्र की युति भी विषयोग बनाती है और दोनों मिलकर यहाँ पर आपके लग्न को देखेंगे। अच्छा, 12वें घर के स्वामी चंद्रमा और आपके शत्रु शनि दोनों मिलकर आपके लग्न को देख रहे हैं, यानी कि फिजिकल सेहत बिगड़ सकती है, खर्चे भी बहुत बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये हफ्ता आपके लिए मिला जुला सा ही दिख रहा है। नवामसा के अनुसार चीज़ें अटक सी जाएंगी, काम अटक से जा सकते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सभी में। दशामसा कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आइडियाज़ के दम पर अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। लव लाइफ प्रॉब्लम्स का निवारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स विश्वास की थोड़ी कमी दिख रही है। सेहत के अनुसार नसों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में चौथा भाव अत्यंत बली है। वाहन प्राप्ति या जमीन खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करने के बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 तारीख को आपके तीसरे भाव में रहेंगे वृश्चिक में, और 6 तारीख सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर पे होना ठीक होता है, कोई बुरा नहीं होता। नीच के हैं इसलिए कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। होगा क्या कि आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और समझेंगे, इसके कारण कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। गुरु से क्योंकि षडाष्टक योग है तो इसको शकट योग कहते हैं, यानी कि कुछ कार्य डिले हो सकते हैं और अपनी गलतियों से भी, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन गैप, तो अपने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण भी कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसके कारण डिले हो सकते हैं। शनि की दृष्टि विषयोग भी बना रही है। भाई बहनों से, दोस्तों से भी झगड़े हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तीसरे घर के चंद्रमा साहस और उत्साह में कमी नहीं रखते, लेकिन नीच के हैं इसलिए इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। नवामसा बड़ा निर्णय नहीं लेना। दशामसा कार्य क्षेत्र, बिजनेस दोनों में ही लाभ होगा। बिजनेस में स्पेशली अगर आपका फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ एक्सपेक्टेशन नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे की, प्रॉब्लम होगी इसके बारे में। वैवाहिक जीवन में भी सेम ही चीज़ दिख रही है, एक्सपेक्टेशन नहीं समझ पा रहे इसलिए प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहेंगे मानसिक स्तर पर। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। कफ रोग भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं क्योंकि धन स्थान बहुत बली है। 6 फरवरी सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव यानी कि धनु में, और 8 फरवरी सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं मिला जुला होता है, कारको भावनाशय उत्पन्न होता है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, चौथे घर में आएंगे। शुक्र के साथ युति होगी जो स्वयं धन स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। लाभ स्थान का, धन स्थान का, भाग्य स्थान का केंद्र में, यानी कि घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, पैसों के लिए अच्छा है। लेकिन चौथे घर के चंद्रमा, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। मानसिक स्थिति पर कंट्रोल कीजिएगा। घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। माताजी की सेहत भी यहाँ पर खराब हो सकती है। गुरु की दृष्टि है लेकिन गुरु स्वयं अष्टम में है। हाँ, अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाह रहे थे, अचानक से यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। नवामसा पैसा आता हुआ दिख रहा है लेकिन मानसिक स्तर पर परेशानियाँ। दशामसा कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर आगे बढ़ना है, ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। लव लाइफ थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में वापस आना पड़ेगा इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन थोड़ा क्रिएटिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स शांत रहेगा, स्लोली अपने काम पर ध्यान दीजिएगा तो सब अच्छा रहेगा। जहाँ जल्दबाजी करी परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत के अनुसार कफ रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। 8 फरवरी सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि मकर में, और 10 फरवरी सुबह के 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना कोई बहुत बुरा तो नहीं होता यहाँ पर, लेकिन इतने सारे ग्रहों की युति है तो ये हमेशा चंद्रमा पर प्रभाव नेगेटिव डाल सकती है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम में है, तो ये
लक्ष्मी योग धन योग बन रहा है, क्योंकि लाभेश लक्ष्मी स्थान में है। लेकिन चंद्र और मंगल की युति तो अच्छा होता है धन के लिए, लेकिन सूर्य चंद्र की युति अमावस्या वो भी पंचम में, और बुध चंद्र की युति ये भी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज करती है। तो मानसिक स्तर पर परेशानी रहेगी, ओवर थिंकिंग तंग करेगी, पैसा आते आते आपकी अपनी ही गलतियों से अटक सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ अलग नहीं करना, यहाँ पर शांत रहना है, चीज़ों को सेटल डाउन होने देना है, समय को आगे बढ़ने देना है। जहाँ पर आप समय के बहाव के साथ बह गए वहीं पे प्रॉब्लम आपको आएगी। यहाँ पर अपने आप को बहुत नियंत्रित करके आपको रखना पड़ेगा। नवांशा के अनुसार कोई आपका लाभ उठा सकता है, फॉर ग्रांटेड आपको जो व्यक्ति लेते हैं उनके द्वारा आपका लाभ उठाया जा सकता है, इवन धोखा भी दिया जा सकता है। दशांशा कार्य क्षेत्र में लेजीनेस दिख रही है। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग बने तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, प्रॉब्लम्स का यहाँ पे निवारण हो सकता है, कोशिश करेंगे तो। स्टूडेंट्स के लिए समय कहीं ना कहीं ठीक है। सेहत के अनुसार पेट के रोग और आंखों के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। ये समय कहीं ना कहीं एक्सट्रीम में रहेगा, गुस्सा भी एक्सट्रीम में, प्यार भी एक्सट्रीम में, सब कुछ एक्सट्रीम में रहने वाला है। 10 फरवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में कुंभ में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है। अटका पैसा अटका काम बन सकता है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं पड़ती हैं। यहाँ पर चंद्र शनि की युति विषयोग भी बना रही है, तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का तो अपने आप को आप जिम्मेदार ठहराएंगे ही। जो लोग बाकियों ने गलतियां की थी, हर चीज़ का जिम्मेदार आप अपने आप को ही ठहराना शुरू कर देंगे, ग्लानि की भावना से भर जाएंगे, गिल्ट फीलिंग, तो इससे बचना है। नवांशा कुंडली बता रही है जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में, इवन बिजनेस में जो मौके हाथ से निकल गए थे वापस आ सकते हैं। लव लाइफ सब अच्छा दिख रहा है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर खुशियों का एक मौका दिख रहा है, यानी कि अगर बहुत झगड़े भी चल रहे थे तो भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और कुछ ऐसा हो सकता है तो आप दोनों को ही प्रसन्न कर देगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार पेट के रोग और नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव ये अत्यंत बली है। पराक्रम और संकल्प शक्ति दोनों ही यहाँ पर गजब की रहेगी, उसका लाभ उठाएगा। उपाय के स्वरूप में विष्णु चालीसा और गणेश चालीसा का 2-2 बार पाठ कर दोनों ही देवताओं को खीर का भोग लगाइएगा। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 तारीख को रहेंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि वृश्चिक में, और 6 तारीख सुबह के 8 बजे तक वहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है, नीच के हैं, इसलिए धन के मामले में भरोसा किसी पर मत कीजिएगा। पैसा आ सकता है, डाउट नहीं है उसमें, लेकिन धन के मामले में भरोसा नहीं करना। नीच के चंद्रमा वाणी के स्थान में भी है, वाणी पर नियंत्रण अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि भी है, और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम वाणी के संबंध में ही आपको दे सकती है। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बना, कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, तो समय ठीक है, बस धन के मामले में भरोसा नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण रखना है। नवांशा के अनुसार कोई धोखा मिल सकता है धन के मामले में। दशांशा कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट प्रॉब्लम देगी, बिजनेस में भी। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, सामान्य दिख रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा है। स्टूडेंट्स के हिसाब से भी समय बहुत अच्छा है, संगत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार दांतों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, तो कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं। 6 फरवरी सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, और 8 फरवरी सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव बल्कि अच्छा ही देता है आपके लिए, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं और कर्म स्थान के स्वामी तीसरे घर में है, यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाएंगे। शुक्र चंद्र की युति लक्ष्मी कारक होती है, और ये युति क्योंकि भाग्यस्थान को देखेगी, यानी कि भाग्य का साथ भी धन प्राप्ति के लिए अवश्य आएगा। क्योंकि शुक्र स्वयं लग्नेश है, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य की यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे अरसे से स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु क्योंकि आपके लिए तीसरे घर के स्वयं स्वामी है, तो यात्रा के योग भी बनते हैं। नवांशा के अनुसार अकेलापन थोड़ा सा रहेगा। दशांशा के अनुसार कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जा सही डायरेक्शन पे अगर लगाएंगे, बिजनेस में सही प्लानिंग करेंगे, सही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बहुत लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन ध्यान भटकेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय दिख रहा है। स्टूडेंट्स
पुरानी गलतियां दोबारा दोहराते हुए दिख रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। सेहत के अनुसार गले के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, यानी कि धन प्राप्ति यहाँ पर बड़े मात्रा में आपको अपनी मेहनत से हो सकती है। 8 फरवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और 10 फरवरी सुबह के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना कहीं ना कहीं, सॉरी, आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और चंद्रमा का चौथे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति है जो अच्छी होती है धन के लिए। मंगल उच्च के भी हैं, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का लाभ दिख रहा है। लेकिन चंद्र और सूर्य की युति अमावस्या योग, चंद्र और बुध की युति कन्फ्यूजन, क्योंकि घर के स्थान पे हो रहा है, फैमिली के स्थान पे हो रहा है, तो फैमिली में कन्फ्यूजन रहेगी, फैमिली में किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है, माताजी की स्पेशली, और फैमिली में उथल पुथल मचेगी। तो ये जो समय होगा, क्योंकि चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, अपने आप में थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग अवश्य बनेगा, लेकिन ये समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए दिख रहा है, फैमिली लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। नवांशा के अनुसार समझ नहीं पाएंगे फैमिली में क्या चल रहा है या पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में कुछ अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। लव लाइफ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा पार्टनर की लाइफ में। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स से बस यही कहूँगा कि अपने मनोबल पर काम कीजिएगा, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा। सेहत के अनुसार कफ रोग तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, रक्त रोग तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः धन स्थान बली है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन घर में प्रॉब्लम्स, कलह कलेश थोड़ा मच सकता है। 10 फरवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि कुंभ में, सॉरी, चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पर एक केंद्र के स्वामी के साथ भी हैं, शनि के साथ, ये भी राजयोग है। लेकिन शनि चंद्र की युति विषयोग बनती है। अपने ख्यालों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, थॉट प्रोसेस नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेकर जा सकते हैं। अनप्रैक्टिकल सी सोच हो जाती है, कभी कभी नेगेटिव सोच हो जाती है, इन सब पर आपको काम करना पड़ेगा। पाप कर्तरी में भी है चंद्रमा, क्योंकि एक साइड सूर्य मंगल, एक साइड राहु है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। नवांशा के अनुसार अकेला बहुत महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में ओवर थिंकिंग तंग करेगी, बिजनेस में भी ओवर आइडियाज, ओवर प्लानिंग तंग करेगी। लव लाइफ ठीक है, थोड़ी क्रिएटिविटी लाएंगे तो और अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन अगर बहुत लंबे अरसे से झगड़े चल रहे थे, यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। स्टूडेंट्स बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने पढ़ने के तरीकों में नयापन लाइएगा, लाभ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, नसों के रोग और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः धन स्थान बली है, हफ्ता कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके लग्न में ही 5 तारीख को, और 6 फरवरी सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा क्योंकि भाग्येश है, भाग्य स्थान के स्वामी आपके लग्न में है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन नीच के भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मानसिक दिक्कतें, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। मन के कारक है चंद्रमा, नीचता से भरे हैं। नीच का मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव रहता है। यहाँ पर क्या प्रभाव हो सकता है? ग्लानि की भावना, घर के बड़ों से झगड़े, घर के अपने माता पिता से झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब आपको कहीं ना कहीं हफ्ते के शुरुआती दिन में तंग कर सकता है। क्योंकि यहाँ से सप्तम को भी देखेंगे, अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहेगा। शनि की दृष्टि भी है जो थोड़ा सा आपको सैड, उदासीनता की तरफ भी लेकर जा सकती है, तो बच के रहेगा। गुरु से क्योंकि अष्टम में है, शकट योग बन रहा है, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अटक सकता है। अगर अटकता है तो समझ लीजिएगा कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। नवांशा के अनुसार अगर सेहत बिगड़ रही थी तो ठीक हो सकती है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा है, बिजनेस में भी लाभ हो सकता है। अपने बातें सबसे शेयर मत कीजिएगा, स्पेशली करियर में जो लोग जॉब करते हैं। लव लाइफ बच के रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैवाहिक जीवन ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। स्टूडेंट्स सब ठीक है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट यहाँ पर तंग करेगी। ज़्यादा सब कुछ एक साथ ट्राई करने के चक्कर में प्रॉब्लम होगी। सेहत के अनुसार रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 6 फरवरी सुबह करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर यानी कि धनु राशि में, और
8 फरवरी सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। शुक्र चंद्र की युति भी है, ये अपने आप में और भी अच्छा है, धन प्राप्ति के योग होते हैं। चंद्रमा आपके लिए क्योंकि लक्ष्मी स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और जो शुक्र है वो एक केंद्र भाव के स्वामी हैं, यानी कि धन प्राप्ति के लिए, अटके पैसों को प्राप्त करने के लिए, अचानक से धन प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है और चंद्रमा क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो समय सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, बिजनेस में भी अचानक से पैसा आ सकता है, समय अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके लिए समय ठीक रहेगा। बृहस्पति आपके लिए पंचम के स्वामी हैं, जो बता रहा है कि आपको अपने विचारों से लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। नवांशा के अनुसार कई चीज़ें समझने का अवसर मिलेगा। दशांशा के अनुसार करियर बिजनेस दोनों में ही लाभ मिलेगा। लव लाइफ, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, पेशेंस दिखाइएगा, शांति दिखाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने फोकस पर काम कर लिया, सब कुछ अच्छा है। सेहत के अनुसार हार्मोनल प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये प्रॉब्लम जिसको ऑलरेडी है, दिक्कतें बढ़ेंगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, तो अपने विचारों से और अपने प्रयास से भौतिक जीवन में सफलता इस टाइम पे प्राप्त कर सकते हैं। 8 फरवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मकर में, और 10 फरवरी सुबह के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि 4 ग्रहों की युति हो रही है तीसरे घर में। अब यूजुअली चंद्र और सूर्य की युति अमावस्या योग बनाती है, तो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन ये तीसरा भाव एक ऐसा है जहाँ पर बुरे ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं। इसीलिए ये समय यूजुअली सबके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, लेकिन आपके लिए सेंसिटिव ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ नया जीवन में स्टार्ट हो सकता है, कुछ बहुत अरसे से कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये वो चीज़ है, उसको इनिशिएट कर सकते हैं। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, बल बुद्धि सब कुछ साथ देगा। मंगल उच्च के हैं और वो भी अपने प्रियतम स्थान में, तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। ओवर एक्साइटमेंट यहाँ पर आपको तंग कर सकती है, अदरवाइज ये समय आपका अच्छा है। मैं कहा बहुत कम लोग हैं जिनके लिए ये 4 ग्रहों की युति अच्छा प्रभाव देगी, उनमें से आप यानी कि वृश्चिक वाले एक हैं, क्योंकि तीसरा भाव होता ही ऐसा। यहाँ पे बुरे शनि यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं, वक्री ग्रह यहाँ पे अच्छा प्रभाव देते हैं। मंगल का सबसे प्रियतम स्थान है, क्योंकि ये मेहनत का भाव है, ये एफर्ट्स का स्थान है, ये आपके पुरुषार्थ का भाव है। नवांशा के अनुसार सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दशांशा के अनुसार पैसा आएगा कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। लव लाइफ, अगर झगड़े हो रहे थे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अच्छा माहौल रखेंगे तो बेटर रहेगा। शांत के साथ साथ एक चीयरफुल सा माहौल रहेगा, बनाने की प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा, उसके कारण यहाँ पर दिक्कत परेशानी दिख रही है। सेहत के अनुसार गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम दिक्कत देगी। कफ रोग बहुत हो सकते हैं। सर्वाष्टक में लग्न बली है। कंफर्म हो रहा है कि आप अगर बहुत लंबे अरसे से कोई बहुत आपके कार्य अटक रहे थे, इस टाइम का अगर आपने लाभ उठा लिया, आपके अटके हुए कार्य बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। 10 फरवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि कुंभ में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर में चंद्रमा का आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। शनि चंद्र की युति विषयोग उत्पन्न करती है, तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, माता जी से झगड़े हो सकते हैं, और इसके साथ ही घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। कलह कलेश का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नवांशा के अनुसार मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, अच्छा रहेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा, अपनी तरफ से प्रयत्न कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी सेम ही कहूँगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, मानसिक स्तर पर बहुत परेशान रहेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, पीठ में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में पुनः लग्न बली है, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न अधिकतम बली है, तो यहाँ पर अटके कार्य पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को एक मीठे पान का भोग लगाकर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।